तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका संदीप टेक्निकल गुरु चैनल में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमारा कोर्स चल मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स, जिसमें बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में बताते हैं, समझाते हैं आपको। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी कार्ड प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड जिसमें लगाया जाता है उस जैक में यदि प्रॉब्लम आ जाए, आपके मोबाइल में चिप ना चल रही हो, मेमोरी कार्ड ना चल रहा हो, मोबाइल ना सपोर्ट कर रहा हो, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, उसके जैक को कैसे पता करेंगे कि ये ठीक है, किस तरीके से चेक करेंगे, कितनी वैल्यू आती है, हर चीज़ की फुल डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, करेंगे इस वीडियो को शुरू। और दोस्तों चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। जी हाँ दोस्तों, 38 क्लासें कंप्लीट हो चुके हैं आज। ये 39 यानी कि 39वीं क्लास है दोस्तों। और दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा हमारा, जी हाँ दोस्तों, वो चिप का होगा। जी हाँ दोस्तों, चिप यानी मेमोरी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, मेमोरी कार्ड। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जानेंगे बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में, जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर जो चिप होती है वो किस तरीके से काम करती है। अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आता है, या आपके पास कोई ऐसा मोबाइल हो जिसमें मेमोरी कार्ड या चिप नहीं चल रही हो, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको ठीक करना है, सोल्व करना है, रिपेयर करना है, चेक करना है, बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में इस वीडियो को करेंगे शुरू। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जब भी आपके पास कोई मोबाइल आए और उसमें चिप की प्रॉब्लम हो तो आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ समझिए कि ये देख लीजिए, कोई एक जैक होगा मोबाइल का, कुछ इस प्रकार से आपको एक जैक देखने को मिलता है दोस्तों। उसमें आपको मिलेंगी 8 पिनें। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई 8। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ये जैक हमारा बन चुका है। तो दोस्तों ये एक जैक है हमारा, जो कि चिप कनेक्टर बोलते हैं इसको। इसमें चिप लगती है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों इसमें 8 पिनें होती हैं। और जब आप इसमें चिप को लगाते हैं तो चिप से सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपका मोबाइल चिप नहीं दिखा रहा हो, एक अलग समस्या होती है, पर फिर भी यदि आपका ये जैक ख़राब हो जाए तो इससे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। देखो, अगर आपके मोबाइल में चिप नहीं चल रही तो आपको करना क्या है, सबसे मेन कुछ खास पॉइंट बताएंगे, उन पॉइंटों को आपको नोट कर लेना है और समझना है। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको करना क्या है, जितनी भी ये पिनें होती हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लीजिए। कभी कभी कार्बन आने की वजह से ये मोबाइल में टच नहीं हो पाती। जो मोबाइल में जो कनेक्टर होता है, जब उसमें चिप लगाते हैं आप, तो चिप में ये चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती। अगर इनमें से एक भी पिन कनेक्ट नहीं होगी तो आपकी चिप नहीं चलेगी। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। और फिर दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया कि यदि इनमें से कोई पिन लूज़ हो गई हो, या ढीली हो गई हो, या टूट गई हो, या कोई मुड़ गई हो पिन, तो भी दोस्तों आपकी चिप नहीं चलेगी। ये बिल्कुल ध्यान से देखना है। और नंबर 3, आपको चेक करना है मल्टीमीटर से। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीटर से चेक करना है। पहले पे आपको क्लीन कर लेना है और दूसरे पे आपको लूज़ की प्रॉब्लम देख लेनी है, कोई लूज़ तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है दोस्तों। इस तरीके से आपको चेक करना है और फिर समझना है इस चीज़ को। अब आपको ये मेन चीज़ समझना कि आपको ये चेक कैसे करना है। तो मल्टीमीटर से इस चीज़ को आप कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ले लेते हैं मल्टीमीटर। और मल्टीमीटर ये हमारे पास आ चुका है। मल्टीमीटर को क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी पे आपको सेट कर लेना है। तो हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे सेट। तो दोस्तों कंटिन्यूटी पे जैसे आपको सेट कर लेना है, तो आपको मल्टीमीटर की 2 पिनें आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। आपस में दोनों को टच करना, आपको एक बीप की साउंड मिलेगी। इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल रेडी हो चुका है चेक करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 पिनें होती हैं दोस्तों, इनका काम क्या होता है, कैसे कैसे काम करती हैं। तो बिल्कुल मेन चीज़ समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि इसकी फर्स्ट पिन की बात की जाए, देखो दोस्तों टोटल हुई इसमें 8 पिनें, यहाँ लिखेंगे हम बराबर। ये टोटल 8 पिनें इसमें होती हैं। 8 में से एक जो पिन होती है वो
एंड डी यानी कि ग्राउंड, इसमें एक पिन आपको ग्राउंड की देखने को मिलती है, जबकि जो इसमें 7 पिनें जो आपको देखने को मिलती हैं उन पे आपको कुछ वैल्यू शो होती है। वो वैल्यू कितनी शो होगी, कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको पता करना है, वो अभी आपको बिल्कुल लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको चेक कराएंगे। सबसे पहले इसको कर देते हैं साफ और आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कराएंगे। उन पॉइंटों को आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। तो दोस्तों देखो, जो इसकी 6 पिन होगी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पिन इसकी होगी, तो दोस्तों हमेशा जो 6 पिन होगी वो GND, ये आपको ध्यान रखना है, वो ग्राउंड होगी। और जो बचे इसके साथ पॉइंट वे आपको वैल्यू दिखाएंगे। अब उसमें वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे नोट करा देंगे। तो लगभग इसमें आपको आएगी 450 से, यानी कि 450 से ये आपको मिल जाएगी 700। जी हाँ, 700 यानी 700 के बीच में, 450 से 700 के बीच में यदि आपको वैल्यू चेक करने पे मिल रही है तो आपका मेमोरी कार्ड जिसमें लगता है वो जैक आपका सही है, वो कनेक्टर आपका सही है। दोस्तों इतनी इजी आसान ट्रिक के साथ में आपको समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो नीचे कमेंट में बता दिया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको लाइव दिखाते हैं हम आपको करना कैसे कैसे चेक करना है। तो मल्टीमीटर से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलो आपको हम बिल्कुल लाइव दिखा देंगे। कोई एक मोबाइल की PCB या कोई मोबाइल ले लेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक PCB है, तो इसमें चेक करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको ये भी जानना है कि जो आपके चिप कनेक्टर लगते हैं, चिप ट्रे लगती है, वो भी आपको 2-3 प्रकार की देखने को मिल जाती है। तो भी आपको दिखाएंगे हम दोस्तों। एक तो इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस प्रकार से। ये देख लीजिए एक ट्रे तो ये हो गई हमारे पास में। तो इसे कैसे चेक करेंगे, ये देख लीजिए इसकी ये कुछ पिनें लगी हुई हैं। तो ये पिनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, 8 पिनें इसमें आ चुकी हैं। अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाई थी 7 पे आपको वैल्यू मिलनी है और 6 जो पॉइंट होगा उस पर आपको ग्राउंड मिलना है। तो करेंगे चेक बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में। तो इसे दिखाते हैं आपको और बताते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको हमने बहुत सारी क्लासों में बता भी दिया है। नहीं अगर पता है तो फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं। तो दोस्तों ये जो रेड है, रेड ये आपको हमेशा चेक करने पे ग्राउंड पे रखनी है, और ये जो ग्राउंड है इससे आपको चेक करना है। तो अभी करेंगे हम इसको चेक, और ये लगा लेते हैं एक ग्राउंड पे, और इस पे जैक पे हम इसे टच करेंगे, जैक पे। और जैक पे टच करने के बाद में इसे बहुत अच्छी तरीके से हम इसको यहाँ पे दबा लेंगे। तो ये दबाने के बाद में इस पिनों को हम करेंगे चेक। तो थोड़ा मल्टीमीटर को कर लेते हैं साइड में और आपको वैल्यू दिखाएंगे कितनी वैल्यू मिलती है। तो यदि फर्स्ट पॉइंट की यदि बात की जाए 475, जी हाँ इसमें 475 आ चुकी है। अभी सेकंड पिन पे चलेंगे, सेकंड पिन पे कितनी दिखाती है तो देख लीजिए 474। अभी थर्ड पे चलेंगे, कितनी दिखाएगी, तो ये भी 474। अभी 5 पे चलेंगे 522। तो अभी 6 पे चलेंगे हम। तो थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो साइड में इसको पकड़ लेंगे, इससे आसानी हो जाएगी साइड से चेक करने पर। तो 5 पिन पे आ चुके हैं हम, और अब आ गए हैं देखिए 6 पिन पे। और 6 पिन पे देखिए ग्राउंड हमें मिल चुका है 6 पिन। अभी 7 पे चलेंगे, 7, और 7 पे वैल्यू मिली हमें 473। और अभी चलेंगे 8 पॉइंट पे हम। तो 8 पे देख लीजिए 473। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमें वैल्यू पूरी मिली, एक पे हमें ग्राउंड मिला। इसका मतलब ये जो हमारा जैक है ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है, बिल्कुल ठीक है। आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे बिल्कुल ओके कंडीशन में चलेगा। इसमें कोई सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है। चलो आपको ये कर देते हैं साइड में, और आपको एक दूसरे मोबाइल दिखाते हैं जो चाइना के फ़ोन आते हैं जिनमें कुछ अलग ट्रे मिलती है, वो भी चेक कराएंगे। बिल्कुल इजी आसान ट्रिक के साथ में दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके, जान सके। तो करेंगे साइड में एक बोर्ड ले लेते हैं हम दूसरा। तो ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार का बोर्ड आपको देखने को एक मिलता है। उसमें कुछ इस प्रकार का जैक लगा हुआ होता है, जो उससे एक इसके ऊपर ट्रे होती है उसे बंद कर देते हैं चिप लगाकर, फिर पीछे सरका के उसे ओपन कर सकते हैं।
तो इस जैक को इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से देख पाएँ और समझ पाएँ। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक के साथ में भी आपको दिखाएंगे जूम करके। तो इसे चेक करके हम आपको दिखाते हैं और बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो ये हमने रख ली है ग्राउंड पे, अभी इसे ग्राउंड पे रख लेते हैं हम। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये ग्राउंड पे हमने अच्छे तरीके से दबा के पकड़ ली है ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको देखने में। तो अभी चलेंगे इसके पॉइंट पर, मल्टीमीटर को कर लेंगे साइड में। मल्टीमीटर पे भी आप ध्यान देना और बोर्ड में भी आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट को जब हम चेक करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है, तो ये देख लीजिए 471। अभी सेकंड पे चलेंगे तो 469 469। तो अभी चलेंगे थर्ड पे तो 470 469 469। तो अभी चलेंगे 4 पॉइंट पे तो 515 यानी कि 515। तो अभी चलेंगे 5 पॉइंट पे तो 470 469 469। तो अब चलेंगे 6 पॉइंट पे तो देख लीजिए 6 पॉइंट पे इसमें भी ग्राउंड में मिल रहा है। तो 6 पॉइंट पे यानी कि यहाँ तक हमारा ठीक है। अब चलेंगे 7 पे तो 7 पे देख लीजिए आप दोस्तों कितने 7 पे देख लीजिए 469 469। अब चलेंगे 8 पॉइंट पे तो 8 पॉइंट पे देख लीजिए 468 468। इस तरीके से दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला जैक जो है ये भी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चेक करना है, पता करना है। तो दोस्तों अभी आपको इसके मीटर में करते हैं साइड में और कुछ पॉइंट आपको समझाते हैं जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है। तो इस तरीके से आपने जैक देखा दोस्तों, चलो इसी में आपको बता देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अगर आपका ये वाला जैक काम ना करे, चिप काम ना करे, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये इसमें 8 पिनें आपको देखने को मिलती हैं। जब इसे आप चेक करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आप चेक करते हुए आएंगे तो इसमें जब 6 पॉइंट पे पहुंचेंगे तो एक ग्राउंड मिलेगा, बाकी सब पे आपको वैल्यू मिलेगी। वैल्यू हमने आपको बता दी है 450 से 700 के बीच में इसमें वैल्यू आती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी और समझनी है। यदि इससे कम आती है तो प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं आ रही है। और दोस्तों ख़ास बात ये है, ये आपको समझना है, कभी कभी इस पर कार्बन आ जाता है। देखो अगर यहाँ से आप वैल्यू चेक कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से वैल्यू चेक करें, क्योंकि ये तो पीसीबी से कनेक्ट है बिल्कुल, यहाँ से आपने वैल्यू चेक करी तो आपका मीटर बिल्कुल ओके दिखाएगा। आपका मीटर ने ओके दिखा दिया लेकिन आपकी फिर भी चिप नहीं चल रही है, तब आपको क्या करना है, अब ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। तो दोस्तों ये जो इसकी पिनें, इसमें 8 लगी हुई पिनें होती हैं दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेनी है। और साफ़ करनी है कैसे करेंगे, कटर आता है तो कटर से इसे हल्की हल्की से घिस लेंगे। कभी कभी इसमें कार्बन आने के कारण भी इसमें चिप कनेक्ट नहीं हो पाती, जबकि जैक आपका बिल्कुल सही दिखाता है मीटर, लेकिन फिर भी आपकी चिप नहीं पकड़ पाती। तो उसका कारण ये भी होता है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये जो पिनें हैं देख लीजिए, इस प्रकार से हम इसे नीचे दबा देते हैं। कोई पिन इनमें से कोई नीचे दब चुकी है, देख लीजिए दब चुकी है, और ये बाकी पिनें ऊपर हैं। तो इसमें चिप लगाएंगे तो ये जो 2 पिनें नीचे दबी हुई है ये इसमें कनेक्ट नहीं होगी, इस कारण भी आपके मोबाइल की जो चिप है वो नहीं चलेगी। इस चीज़ का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों फिर तीसरी पॉइंट की बात की जाए, तीसरे पॉइंट पे दोस्तों क्या होगा, आपको सबसे पहले अगर फिर भी आपका ये काम ना करे तो ये देख लीजिए, ये जो चीज़ें आपकी लगी हुई हैं, ये ग्राउंड, इनको आपको चेक कर लेना है। मतलब कि इनमें कोई कार्बन या कोई लूजिंग तो नहीं है, इनमें आप रिशोल्ड कर लेंगे। और फिर जो 4th नंबर पॉइंट बिल्कुल खास पॉइंट होता है दोस्तों, यदि जब आप मल्टीमीटर से चेक करें, एक तो ग्राउंड होगा, बीप की आवाज़ आपको मिलेगी। यदि उसके अलावा 6 पॉइंट से अलग कोई भी पॉइंट बीप की साउंड आपको दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जैक की जो पिन है वो शॉर्ट हो चुकी है। वो आपको रिशोल्ड करनी है बहुत अच्छी तरीके से, और उसको शॉर्टिंग उसको हटानी है दोस्तों आपको, जब जाके आपका ये मेमोरी कार्ड काम करेगा। तो ये तो थी दोस्तों मेन बात इसको चेक करने की, चलाने की। अब इसकी एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जब भी आप मल्टीमीटर को रेड पॉइंट इस पर रखोगे, ग्राउंड पर इसे चेक करोगे तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक करने से पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल ईजी आसान ट्रिक जो बिल्कुल है वो आपको हम बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से ओके होने के बावजूद भी ये जैक नहीं चल पाता, तो आपको करना क्या है, ये देखो इस प्रकार से आपको पकड़ना है। चलो इस पर हम बता देते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। इसको कर देते हैं साइड में। तो ये जो मीटर की हमने 2 पिनें ली, अभी आपको बता रहे हैं आपको करना क्या है। ये यहाँ से रिशोल्ड होता है, यहाँ से, और ये यहाँ से। तो इसकी
पॉइंट हम बना देते हैं। तो आपको करना क्या है ये देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे ये इसकी पिने हैं, ये पिने आपको ये जो रेड है ये इस पिन पे रखनी है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों ये। मीटर को यहाँ पे कर लीजिए। मीटर में वैसे कोई वैल्यू शो हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन हमें बीप पॉइंट पे सेट करना है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो हमें देख रही शॉर्टिंग है, देखो बीप की आवाज़ कर रहा है। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें ओके मिले, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रखने पे बीप मिले, इसका मतलब हमारी ये पिन ओके होगी। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे धरेंगे और इसे यहाँ पे टच करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक बीप मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल ठीक है, ओके है। अगर इस पर कार्बन आ चुका होगा दोस्तों तो यहाँ से यहाँ का करंट नहीं आएगा, और अगर यहाँ से यहाँ का करंट नहीं आएगा तो आपकी चिप भी नहीं चलेगी। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको इस तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर रख के इस तरीके से चेक कर लेना है। आपको बीप की आवाज़ मिल रही है तो ओके है, नहीं मिल रही है तो वहीं पे इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। चलो एक बार इसमें आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, जैसे कि अभी नीचे रखते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। तो ये देखो दोस्तों, अभी तो ये देख लीजिए, ये फर्स्ट पिन पे लगाया और ये इस पिन पे लगाते हैं हम, तो ये मिला इसमें तो ओके है। फिर सेकंड पे ये भी ओके है। फिर थर्ड तो इसकी चलो टूट चुकी है, इस पर चेक नहीं कर सकते, ये टूट चुकी है। 4 पे तो देखो दोस्तों, ये जो 4 पिन है इसकी ये प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन जैसे ही हम इसे घिस लेंगे, ये देखिए ये हमने घिस कर साफ़ कर दी है। अब ये देखिए, अब देखो इस पर एकदम बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब क्या था कि देखो हमने यहाँ से चेक करा तो बिल्कुल ओके बताया, लेकिन इसमें चिप लगाते तो ये बिल्कुल नहीं चलती। तो इस तरीके से तो अगले पॉइंट पे भी चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ओके है। इससे अगला पॉइंट ये भी ओके है, तो ग्राउंड है, ये तो मिल ही जाएगा आपको। और फिर ये चलते हैं इस पर नेक्स्ट पे, ये भी ओके है। और फिर ये वाला भी ओके है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मोबाइल के अंदर जो आपका चिप का प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो जो आ रही है, हमारा जो कोर्स चल रहा है, इसमें आपको बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल जीरो लेवल से इसी तरीके से कराते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों एक एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, आपकी एक एक पॉइंट की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको ये कोर्स करने के बाद। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको समझा दूँ थोड़ा डिटेल में, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखो 8 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट ग्राउंड होता है, साथ पे आपको कुछ वैल्यू मिलती है। वैल्यू की जो वैल्यू आपको मिलती है वो 450 से आपको 700 के बीच में आपको मिलती है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जो 6 पॉइंट होता है वो GND होता है, GND का मतलब होता है ग्राउंड। इस तरीके से आपको चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी पिन ग्राउंड में टच हो जाए तो आपको रिस्टोर करके ठीक करनी है। 6 पॉइंट आपको ग्राउंड होता है, इससे अगर कोई ग्राउंड मिलता है तो आपके कनेक्टर में प्रॉब्लम है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी क्वेश्चन कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।